हेलो हाय मोस्ट वेलकम इन आवर न्यू लर्निंग टुडे। चलिए सीखते हैं आज कुछ बेहतरीन, कुछ नया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेसिक लेवल से ही आपके लिए, क्योंकि इसके बिना आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बेहतरीन नहीं हो सकती है। आप अच्छे सेंटेंसेस बोल ही नहीं सकते इसके बिना। क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो है हमारा भाई कंजक्शन। कंजक्शन का तो आज का जो हमारा टॉपिक है 8.10, ये 10वां टॉपिक है ग्रामर के सेक्शन में, हाउ टू यूज कंजक्शन। कंजक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कौन ऐसे कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट खास वर्ड्स है कंजक्शन के जो हमारे इस्तेमाल में बार बार आएंगे, उनका भी यूजेज, उनका सही इस्तेमाल सीखेंगे अभी इसी वीडियो में, बस मिनटों में। और रटने का काम नहीं कराऊंगा किसी को, सारा ट्रिक है और सारी चीज़ हम डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, दिल और दिमाग में बिठा दूंगा कि आपकी इंग्लिश हो जाए फारू, इंग्लिश स्पीकिंग एकदम धांसू वाली। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा एक डेफिनेशन का रिव्यू कर लेते हैं। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो तो प्लीज़ पीछे जाएं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो कंप्लीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल के लिए। अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, phrases और sentences is called conjunction। ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स को जोड़े। अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझाने के लिए, दो वर्ड्स को जोड़े, दो फ्रेजेस को जोड़े, दो सेंटेंसेस को जोड़े, उनको जो जोड़ता है वो कहलाता है कंजक्शन। और जरूरी नहीं कि सिर्फ दो वर्ड को जोड़ेगा, एक वर्ड एक फ्रेज को भी जोड़ सकता है, एक फ्रेज एक सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, ठीक है, एक सेंटेंस एक वर्ड को भी जोड़ सकता है और एक वर्ड और एक सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ड वर्ड को जोड़ेगा, फ्रेज फ्रेज को जोड़ेगा और सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ेगा। एक वर्ड एक फ्रेज, एक वर्ड और एक सेंटेंस को भी जोड़ सकता है और एक वर्ड और एक फ्रेज और एक फ्रेज और एक सेंटेंस को भी जोड़ सकता है ना, कमाल की बात। तो चलिए जानते हैं कौन से वो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, देख लें, एंड, और, बट, सो, etc। तो कौन से वो कुछ वर्ड्स हैं कंजक्शन के जिनको जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है, तो वो सीखेंगे हम एक ट्रिक के द्वारा, वो है फैन बॉयज। तो जानते हैं कंजक्शन का जो ये सूत्र है, कंजक्शन को समझने और बनाने और एकदम कंठस्थ करने का, एकदम अच्छे से समझने का जो ये तरीका फैन बॉयज है। आखिर ये फैन बॉयज है क्या, है क्या, है क्या? स्टूडेंट्स, फैन बॉयज से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कंजक्शन का, कि किस तरीके से कंजक्शन दो चीज़ों को जोड़ता है। अब देखिए यहाँ पे बॉय तो कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, कुछ मतलब है बॉय का, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, गर्ल आर गोइंग स्कूल, तो बॉय और गर्ल को जोड़ता है एंड, बॉय एंड गर्ल आर गोइंग स्कूल, ठीक है। तो अब ये बॉय को गर्ल के साथ जोड़ा है एंड ने, तो एंड हमारा कंजक्शन है, क्योंकि कंजक्शन बना ही है जंक्शन से। जंक्शन का मतलब होता है ऐसे मतलब ऐसा जगह या ऐसी चीज जो दो या चार चीजों को आपस में मिलाए या जोड़े, ठीक है। आई एम गोइंग बट शी इज कमिंग, मैं जा रहा हूं, ये एक सेंटेंस है, शी इज कमिंग वो आ रही है, इसको जोड़ा गया है बट की मदद से, तो बट हमारा कंजक्शन है। आई विल ईट, मैं खाऊंगा वेज, मैं वेज खाऊंगा, और नॉन वेज अगर लिख दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि बीच में और ना लगाया जाए। आई विल ईट वेज और नॉन वेज, तो यहाँ पे और आया हमारा कंजक्शन के रूप में और जोड़ रहा है एक सेंटेंस और एक वर्ड को। यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे एक वर्ड और एक सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। देखा ना आपने कितनी कमाल की बात है। तो चलिए अब जानते हैं फैन बॉयज के बारे में, क्या है फैन बॉयज। कंजक्शन को ही समझने और हमेशा के लिए दिल और दिमाग में बसा लेने के लिए जो ट्रिक है उसको कहते हैं फैन बॉयज। अब फैन के हर एक लेटर का कुछ मतलब है। तो F से होता है फॉर, A से होता है एंड, N से होता है neither nor, B से होता है but because, O से होता है और, Y से होता है yet, S से होता है सो। देखा ना आपने,
F से होता है for, A से होता है and, N से होता है neither nor या neither nor भी कहते हैं, B से but या because होता है, O से or होता है, Y से yet होता है, S से so होता है। ठीक है। for का हिंदी मीनिंग होता है के लिए, and का मतलब होता है और, neither nor का मतलब होता है या तो या फिर, but का मतलब होता है लेकिन, और because मतलब होता है क्योंकि, और मतलब होता है या, और मतलब होता है या, yet मतलब होता है अब तक, so मन होता है इसलिए। तो अब हम लोग बारी बारी से इन सब का इस्तेमाल समझते हैं कि किस सिचुएशन में किससे इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से ये वर्ड जो कंजक्शंस हैं ये किस तरीके से आके दो वर्ड्स को या फिर दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को या फिर एक वर्ड और एक सेंटेंस या एक फ्रेज या एक सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। चलिए बारी बारी से इन सब को हम अब देखते हैं किस तरीके से होता है एग्जाम्पल की मदद से, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना समझ में ही नहीं आएगा, है कि नहीं स्टूडेंट। चलिए समझ लेते हैं यूजेस ऑफ फॉर एंड एट को। ठीक है, तो फॉर का इस्तेमाल क्या था, टू टॉक अबाउट अ पर्पस और रीजन, किसी चीज़ की वजह को या किसी चीज़ के रीजन या होने की वजह को जानने के लिए या उसके कारण को जोड़ने के लिए किसी सेंटेंस या फ्रेज में फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वॉज वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था, क्या है, क्या पर्पस है, क्यों इंतज़ार कर रहा था, तो फॉर यू, आपके लिए। तो इस वजह, जो आप वजह है जिसका इंतज़ार हो रहा था, इसको जोड़ा है फॉर ने। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, अ वीक हॉलीडे, देखिए एक फ्रेज है, एक सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो ही इज़ गोइंग फॉर अ वीक हॉलीडे। तो रीज़न बताया कि क्यों जा रहा है, किधर जा रहा है, किस लिए जा रहा है, तो एक हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा है, रीज़न बताया गया यहाँ पे। अगला, फॉर एग्जाम्पल दिस वर्क इज़ ईजी, यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कॉमा दिस वर्क इज़ ईजी, काम कैसा है, आसान है, तो ये क्या है, एक उदाहरण दिया गया है। आई होप इन 3 एग्जाम्पल से आपको फॉर का इस्तेमाल करना आ गया होगा। हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, अगर किसी दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और फॉर लगा रहे हैं तो कॉमा ज़रूर लगाएं वहाँ पे। एंड का इस्तेमाल जानते हैं अब, टू ऐड सिमिलर और इक्वल इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जब किसी दो सामान्य इक्वल बराबर थॉट्स को या फिर चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं हम, मतलब अपोजिट नहीं हो, एक दूसरे को अपोज ना कर रहा हो, विद्रोह ना कर रहा हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा हो, ऐसे चीज़ों को जोड़ना हो, सेंटेंसेस को जोड़ना हो तो एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू एंड सीता आर गेटिंग मैरिड, सहमत है, दोनों सहमत है तभी तो शादी हो रही है। यू एंड सीता आर गेटिंग मैरिड, क्योंकि कंजक्शन भी एक क्या कहते हैं, पंडित मौलवी काजी का काम करता है, एक पोप फादर का काम करता है, शादी कराता है, शादी कराने का काम उनका होता है, पोप में एक काजी या फिर एक मौलाना का या फिर एक पंडित का काम होता है शादी कराने का, दो लोगों को मिलाने का काम। तो कंजक्शन भी उन्हीं का तरह काम करता है, दो चीज़ों को मिलाता है आपस में। देखिए अब, आई विल ईट एप्पल एंड ग्रेप्स, यहाँ पे क्या है, मैं दो चीज़ें खाने वाला हूँ, तो एक तो एप्पल था तो एक ही चीज़ पे अब एक और चीज़ खाने वाला हूँ, तो इन दो चीज़ों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें खाने के काम आने वाली हैं। और मैं सहमत हूँ कि दोनों ही चीज़ों को खाऊंगा, ये नहीं कि हाँ एप्पल को खाऊंगा और ग्रेप्स को नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं है, मतलब मेरी थॉट्स सेम है दोनों चीज़ के लिए कि दोनों को ही खाने वाला हूँ। दिस इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है, फॉर राम एंड रहीम। अब देखिए यहाँ पर राम का काम आया और रहीम, इन दोनों के लिए ही चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उपयुक्त नहीं हैं, काफ़ी नहीं हैं, तो दोनों के लिए काफ़ी नहीं है, सेम थॉट आ रहा है, इक्वल थॉट आ रहा है, तो यहाँ पे भी एंड का इस्तेमाल हुआ। मतलब क्या समझ में आया, जब सिमिलर और इक्वल इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जोड़ने का काम आएगा, तो वहाँ पे एंड का इस्तेमाल होगा। आई होप ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट चलिए सीखते हैं अब एन फॉर फैन बॉयज के, एन फॉर नीदर आइदर। तो नीदर का इस्तेमाल होता है, अकेला नहीं होता है, ये पेयर में आता है, नीदर नॉर होता है और इधर और के साथ पेयरिंग करता है। तो नीदर नॉर के आने का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं चलेगा, दोनों को हटा दो।
और इधर और का मतलब रहता है कि दो में से किसी एक चीज का चुनाव हम करने वाले हैं। ठीक है, इसको नीदर नॉर भी कहते हैं, नाइदर नॉर भी पढ़ते हैं, इसको इधर और भी पढ़ते हैं और आइदर और भी पढ़ते हैं। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है। तो नीदर नॉर, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ज्यादा क्लियर होगा। आई टीच नेदर हिंदी नॉर उर्दू, मैं ना ही हिंदी पढ़ाता हूँ ना ही उर्दू पढ़ाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाता हूँ ना। तो देखा आपने क्या है, ये दोनों ही ऑप्शन को हमने रिजेक्ट कर दिया। जब दोनों ही ऑप्शन को नेगेटिव करना होगा, नकारना होगा, एक्सेप्ट नहीं करना होगा, तो हम नीदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। यू विल नीदर गो नॉर डांस इन द पार्टी, आप ना ही जाओगे और ना ही डांस करोगे पार्टी में। दोनों ही चीज़ नहीं होने वाली है, न जाओगे न डांस करोगे। तो देखा, दोनों ही ऑप्शन नहीं है, मतलब हमने दोनों ही ऑप्शन को नकार दिया। तो जब हमें दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है तो नीदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब अगला देखते हैं इधर और। इधर और का मतलब होता है दो में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना। जैसे आई विल ईट आइदर बिरयानी और शाही पनीर, मैं या तो बिरयानी खाऊंगा नहीं तो शाही पनीर खाऊंगा, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ खाने वाला हूँ। मतलब इन दो ऑप्शंस में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। तो जब एक ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा होगा दो में से, तो वो कहलाता है इधर और। अगला, यू विल गो इधर दिल्ली और गोवा, आप या तो दिल्ली जाओगे नहीं तो गोवा जाओगे। तो जब देखिए दिल्ली और गोवा दोनों ही ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो हमने इधर और का इस्तेमाल किया है। आप भी इसी तरीके से इधर और का इस्तेमाल करोगे। सो स्टूडेंट, चलिए सीखते हैं अब अगला जो हमारा है फैन बॉयज में एन के बाद बी से होता है बट और बिकॉज। तो बट को समझते हैं। बट जो है एंड का भाई माना जाता है। एंड में सिमिलर और इक्वल की बात करते हैं जोड़ने की, तो बट में अपोजिट की बात करते हैं, अनइक्वल की बात करते हैं। जब हमारे थॉट्स या चीज़ें अपोजिट हों, जैसे कि मैं आम खाता हूँ लेकिन वो आम नहीं खाती है, मैं आम खाता हूँ लेकिन वो आम नहीं खाती है, मतलब अपोजिट चल रहा है मामला। तो यहाँ पे बट का इस्तेमाल हो जाएगा। आई ईट ए मैंगो बट शी डिडंट लाइक मैंगो। तो अब देखते हैं, आई विल गो बट लेकिन शी विल नॉट गो, मैं जाऊंगा लेकिन वो नहीं जाएगी। अपोजिट मामला हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। यू विल कम, आप आओगे, बट लेकिन आई विल नॉट ज्वाइन, आप आओगे लेकिन मैं आपको ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं अपना उठा रहूंगा। ठीक है, तो देख लो ना, जहाँ पे अपोजिट चीज़ें हो रही हैं या थॉट्स निकल के आ रहा है कि एक उत्तर की तरफ जा रहा है तो दूसरा दक्षिण की तरफ जा रहा है, मतलब कि उल्टी चीज़ें हो रही हैं। एक कह रहा है कि आम खाऊंगा, दूसरा कह रहा है आम नहीं खाऊंगा। तो ऐसी बातें जब होंगी तो बट कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। अब अगला देखते हैं कंजक्शन बिकॉज। बिकॉज का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब हमें रीजन बताना हो, वजह बताना हो किसी चीज़ का कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वाई का जवाब देना हो तो। उम्मीद है आपने WH वाला वीडियो कंप्लीट देखा है, अच्छे से देखा है, तभी आपको समझ में आएगा भी कि वाई मैंने क्यों बोला। देखिए, आई एम लेट, मैं क्लास में लेट हूँ, बिकॉज क्योंकि इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं लेट हो गया। तो ये जो वजह बताना था, रीज़न बताना था, इसके लिए बिकॉज का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देंगे, बिकॉज का भी एक भाई है सो से भी हम लोग रीज़न या फिर वजह की बात करते हैं। तो बिकॉज और सो में क्या फ़र्क है? बिकॉज और सो में क्या फ़र्क है, ये चीज़ अभी ही समझ लेते हैं। इसको मैं मिटा के अभी समझा देता हूँ ताकि आपको बिकॉज और सो में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ों से बट हो सो हो, सॉरी बिकॉज हो और सो हो, दोनों से ही रीज़न को बतलाते हैं। सो भी रहेगा तो उससे भी रीज़न ही बताते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है ये समझिए। इसमें देखिए, आई एम लेट, जो ये लेट हुआ कोई इंसान, लेट होना रिजल्ट है, किस वजह से है? रीजन इधर है और इसका रिजल्ट इधर है। इस वजह से ये हादसा हुआ कि मैं लेट हो गया। वह दुखी है, शी इज सैड, ये एक रिजल्ट है, एक परिणाम है कि वो दुखी है। क्यों दुखी है? तो वो रीजन इधर है, क्योंकि उसने मोबाइल खो दिया। ठीक है,
अब देखिए बिकॉज हमने लगाया तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है। अब सो लगाएंगे तब के सेंटेंस हमारा कैसे होगा? इट वॉज रेनिंग सो आई एम लेट। दूसरा सेंटेंस किस तरीके से बनेगा अगर सो का इस्तेमाल करेंगे इसी सेंटेंस में? शी लॉस्ट हर मोबाइल सो शी इज सैड। अब देखिए इट वॉज रेनिंग सो आई एम लेट। अब यहां पे क्या देख रहे हैं? बिकॉज में रीजन बाद में आता है, पर सो अगर लगाएंगे तो रीजन को, वजह को पहले लिखेंगे। हमारा जो रीजन होगा, जो वजह होगा, जो कारण होगा किसी चीज का, वो कारण पहले लिखते हैं। कारण को पहले लिखा है कि वजह जो था हमारा, रीजन जो था वो पहले लिखे हैं, फिर उसका जो परिणाम हुआ है, रिजल्ट हुआ वो बाद में लिखाया है। आप देख रहे हो ना? तो सो क्या कर रहा है? सो का इस्तेमाल करेंगे चाहे बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे, दोनों में किसी चीज के वजह का, रीजन का जिक्र किया जाता है कि किसी चीज के होने की वजह क्या थी, लेकिन लिखने में फर्क हो जाता है। अगर बिकॉज लगाएंगे तो रीजन, जो वजह है वो बाद में लिखाएगा, और सो लिखेंगे। एक मिनट साफ से लिख देता हूं, वरना कुछ लोग आर देख के पागल हो जाएंगे, सोचेंगे कि गलत हो गया भैया। SULT रिजल्ट। तो सो लगाएंगे तो रिजल्ट पहले लिखा जाएगा, और रिजल्ट बाद में लिखा जाएगा, रीजन पहले लिखा जाएगा। ठीक है, और ये चीज उलट जाएगा अगर बिकॉज लगाएंगे। देख रहे हो ना आप? रीजन पहले है, सो लगाने के बाद रिजल्ट होता है, लेकिन बिकॉज के केस में पहले रिजल्ट होता है फिर रीजन लिखा जाता है कि आखिर इसकी वजह से पहले क्या हुआ था। ठीक है, और यहाँ उल्टा है, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये ऐसा हो गया, उल्टा हो जाता है। आई होप ये चीज आपको एकदम क्लियर है। सो और बिकॉज का फंडा। सो स्टूडेंट्स, आप समझते हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़। और का इस्तेमाल कई बार होता है ज़िंदगी में हमारे। और के बिना तो हमारे देखिए कुछ ऐसे कंजक्शन है, और, एंड, बट, बिकॉज, सो, जिसका इस्तेमाल आपके सेंटेंसेस में बार बार होगा अगर आप अच्छे स्पीकर हो, अगर आप स्पीकिंग करते हो तो और का इस्तेमाल होता है जब हम किसी दो में से एक चीज़ का चुनाव करते हैं, या एक से ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक ही चीज़ को चुनना है तो और का इस्तेमाल होता है। इसीलिए और को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर दो चीज़ों के बीच और लग गया तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा सिंगुलर वाला लगेगा। क्यों लगेगा आप समझिए। राम और सीता इज कमिंग। राम या सीता, हिंदी में क्या हो जाएगा? राम या सीता में से कोई एक आ रहे हैं, तो कोई एक ही आ रहे हैं ना, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में इज लग जाता है। राम और सीता इज कमिंग, ये और हमारा इस तरीके इस्तेमाल हो गया। या ही इज ईटिंग और ड्रिंकिंग, वो या तो खा रहा है, वो खा रहा है या पानी पी रहा है। वो खा रहा है या पानी पी रहा है, कोई एक काम कर रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, और शी इज कमिंग, मैं जा रहा हूँ या वो आ रही है। ठीक है, तो दो में से कोई एक। तो लोगों, बच्चों, चलिए आप समझते हैं एक चीज़ और। आप लोग को अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कंजक्शन पे, और ज़्यादा एक्सरसाइजेज करने हैं, तो इसके एक्सरसाइजेज डले हुए हैं www.stanfordis.in पे। इस पे जाएं, बुक्स और रिसोर्सेज वाले सेक्शन में जा करके डाउनलोड कर लें प्रैक्टिस की सेट्स, जिसको बनाने से आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अपनी प्रेजेंटेशन तैयार रखें कंजक्शन पे, और इसी वेबसाइट पे जा करके आपको अपनी जूम लिंक भी मिलेगी। इस पे जा करके कांटेक्ट करें और आप पाएंगे जूम लिंक। जो भी आपका अपकमिंग वीकेंड होगा, संडे होगा, उस दिन का लिंक आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जब आप कांटेक्ट करेंगे www.stanfordis.in पे। तो जूम लिंक पे लिंक ज़रूर हासिल करें, प्रेजेंटेशन दें, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्लियर कर लें, पूछ लें। आई होप ये फैन बॉयज का जो फंडा है आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में। थैंक यू सो मच फॉर दिस लर्निंग। चलिए सीखते हैं अगली वीडियो में एक न्यू लर्निंग। तो क्या सीखने वाले हैं हम अपनी अगली वीडियो में? सोचिए।